हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्टर ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। एक तो डायगोनल्स को शो करो इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और कितने पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कर रहे हैं, तो हमारे पास वो स्क्वायर होगा। एंड यू नो दैट कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि जितनी भी आपकी साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल। एंगल कितने के होने चाहिए, 90 डिग्री के, राइट। सो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर शो करना है तो स्क्वायर ही ड्रॉ करेंगे, राइट। ए बी, एक सेकेंड, ये हमारे पास 90 डिग्री पे हमें शो करना है, राइट, लाइक दिस। ओ रख लो सबसे पहले इसे, साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल A B C D in which the diagonals AC and DB bisect each other at O। जो एक दूसरे को किस पे कर रहे हैं, O पे कट कर रहे हैं। शो क्या करना है, AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल्स टू DC, BC इज इक्वल्स टू AD, सारी साइड्स इक्वल हो जाएं, ठीक है। बाइसेक्ट डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल हो, यानी कि AC इज इक्वल्स टू BD हो, राइट। और जो एंगल है, चारों एंगल्स वो 90 डिग्री के हो, राइट। अब सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था लास्ट टाइम भी हमारे पास, ठीक है, और अब भी हमारे पास कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। हमने ले लिया इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब आपको दिख रहा होगा ये है AOB यानी ये वाला, और यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो जो ये एंगल है ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। नाउ AO इज इक्वल्स टू CO, पहली चीज। वाई, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, ईच अदर। ओके, OB इज इक्वल्स टू OD, ये भी है हमारे पास। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सेम। एंड एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, राइट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, इट मीन्स triangle AOB that is congruent to triangle COD। क्राइटेरिया कौन सा लगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं यहां से लिख सकती हूँ AB इज इक्वल्स टू CD, ये वाली साइड और साथ में मैंने ले ली ये वाली साइड, ठीक है। यानी कि डायगोनल्स का काम तो मैंने कर दिया किससे, बाय CP CT, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और है कि जो एंगल है OAB दैट इज इक्वल्स टू OCD दैट इज ऑल्सो बाय CP CT, राइट। ये मैंने अभी लिख लिया, अभी मेरा काम नहीं है इसका कुछ। एंगल्स हमें 90 डिग्री प्रूव करने हैं सारे के सारे, इसलिए मैंने एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप लिख लिया कि जो ये एंगल A है ना, ये हमारे पास D के इक्वल है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू O के रिस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ तक हमारा एक तरीके से इस क्वेश्चन का जो एक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये एंगल हमने इक्वल रखे हैं जब,
अभी देखिए, अब ये जो ए बी आपको दिख रही होगी दैट इज एक्चुअली ये एक तरीके से पैरेलल है सी डी के, और जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हम लिखेंगे कैसे, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो चीज़ है ये हम लिखेंगे कैसे। आपने यहाँ पर लिखना है दी एंगल, जो हमारे पास एंगल आए थे ऊपर वो कौन से थे, ओ ए बी इज इक्वल्स टू ओ सी डी बाय सी पी सी डी, यहाँ हमने एंड में फिनिश किया, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ओ सी डी, इस वाले ओ ए बी, ये वाला एंगल है इस वाले के इक्वल, तो ये देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है कौन सी है, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर वाली है, तो लिख दीजिए दीज आर अल्टरनेट। हमारे पास हमने प्रॉपर्टी की है पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। एंगल्स फॉर ए बी एंड सी डी, ओके, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमारे पास क्या आ गई, पैरेलल आ गई सी डी के, ठीक है। अगर ए बी इक्वल भी है सी डी के और जो ए बी है वो पैरेलल भी है सी डी के, ठीक है ना। इसने क्या बोला है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, सॉरी हमारे पास डायगोनल नहीं होंगे, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि इक्वल भी है पैरेलल भी है, इट मीन्स कि हमारे पास जो ये ए बी सी डी है इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ओके। उसी तरीके से चलिए हम दूसरा कंसीडर करते हैं। अब हमने ले लिया इन ट्रायंगल AOD एंड COD, AOD COD। अब इसके अंदर भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये जो AC है ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है, ये O पॉइंट है, राइट। और आपको पता है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो वही चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। पहले इनकी कॉन्ग्रुएंसी की बात कर लेते हैं। AO इज इक्वल्स टू CO, सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ट्रायंगल AOD is equals to COD, गिवन कि अगर हमारे पास ये इक्वल है बाइसेक्ट ईच अदर, AOD COD, ठीक है। वैसे गिवन भी ना छोड़ो, ये इक्वल कैसे हैं, मेरी बात सुनिए, ये एंगल हमारे पास इसके अपोजिट है, AO इज इक्वल्स टू CO, AO इज इक्वल्स टू CO, हमने लिए हैं ये वाली दोनों। OD इज इक्वल्स टू OD विच इज कॉमन, ठीक है। एंड एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD, कैसे, डायगोनल है, हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास ये जो डायगोनल है ये O के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं, और अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री के, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या है, 90 डिग्री के है। पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया ना हमने इससे ऊपर, राइट, ओके। यहां से ये लगा हमारे पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस बाय साइड एंगल साइड, हमारे पास आ गया ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू COD, और यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, AD इज इक्वल्स टू DC।
ये जो ए डी है ये डी सी के इक्वल मैंने प्रूव किया। ऐसा नहीं सामने सामने वाली साइड को करना है, चारों को इक्वल प्रूव करना है। स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। और हमने जो पहले प्रूव किया था वो हमारे पास क्या था, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू, अब जो ए बी है वो हमने प्रूव किया था डी सी के इक्वल, ये चीज़ भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो इज इक्वल्स टू ए बी, सारी की सारी साइड्स आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल। करना कुछ नहीं है, दो दो ट्रायंगल लेके चलने हैं। कोई साइड नहीं आती है कोई बात नहीं, ये वाले दो ट्रायंगल ले लो, राइट। ये वाले ले सकते हो, ये वाले ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, ये ले सकते हो, ठीक है। और इसमें भी ईच 90 डिग्री भी प्रूव हो सकता है। ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर भी इनका सम 180 डिग्री होगा और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, बस। ठीक है, नाउ ये हमारे पास आ गया। अब बात क्या है कि जो इसकी सारी की सारी साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल तो आ गई। अब हमें क्या प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री की है। क्या है वो, 90 डिग्री की है। ठीक है, तो ये हमने शायद रेक्टेंगल में भी प्रूव किया था। हमने क्या करना है कि जो एक साइड है हम उसे ट्रांसवर्सल लेके चलते हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ADC एंड BCD, BCD, ADC और फिर मैंने ले लिया BCD। ठीक है, एक तरीके से ये वाला ले लिया है, यहाँ से ये वाला ले लिया, राइट। AD इज इक्वल्स टू BC प्रूव कर चुके हैं। AC इज इक्वल्स टू BD, जो AC है वो BD के इक्वल है। डायगोनल्स जो कि गिवन है कि इफ डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं गिवन और यहाँ पे क्या है, प्रूफ। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो इट इज गिवन कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे। ठीक है, फिर DC और DC दोनों में क्या है, कॉमन। तो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू BCD, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, बस यहाँ लिख दीजिए कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ADC इज इक्वल्स टू BCD बाय CPCD। अब देखो जो ADC है, ADC और साथ में BCD, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कौन से एंगल है, ये हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये हमारे पास कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों का सम कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो लिख दीजिए एंगल ADC प्लस BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो एंगल ADC प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ट्वाइस ऑफ एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। अब ये जो एंगल ADC है ये आ गया 90 डिग्री का एंड हम ये प्रूव कर चुके हैं AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, राइट। हेंस इट इज अ स्क्वायर, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। जानती हूँ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकती है बीच में, लेकिन आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बस ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको गिवन है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो इक्वल गिवन है और 90 डिग्री पे कट होता है एंगल, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, और वैसे भी आप ये निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये आप निकाल भी सकते हैं, ये भी मैं आपको इसके अंदर बता चुकी हूँ। अगर सिर्फ
आपको डायगनल्स आर इक्वल गिवन हो तो आपको स्क्वायर प्रूव करना हो तो 90 डिग्री का एंगल पहले प्रूव करने पड़ेंगे। कैसे? ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।